आपकी बेस बनाने के थोड़ी देर के बाद डल हो जाती है, ग्रे हो जाती है, केकी हो जाती है। इसकी वजह है आपके बेस्ट फाउंडेशन की सिलेक्शन ना होना। ठीक है, आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपको जब आप बेस्ट फाउंडेशन अपने लिए सिलेक्ट करना है तो उसके लिए किन चीज़ों को आपने गौर से रखना है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास फाउंडेशन की कितनी टाइप्स हैं। फाउंडेशन हमारे पास आते हैं 4 टाइप्स के। एक आते हैं स्टिक फाउंडेशन, वो इस फॉर्म में होते हैं। कुछ आते हैं पाउडर फाउंडेशन, वो इस तरह लूज़ पाउडर की फॉर्म में होती हैं। कुछ एक आते हैं लिक्विड फाउंडेशन। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि जब आपने अपनी स्किन टाइप के लिए लिक्विड फाउंडेशन चूज़ करना है तो आपको किन बातों को गौर से देखना है, समझना है और उन पर अमल करना है, तो आप अपने लिए बेस्ट फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका स्किन अंडरटोन क्या है। अगर आपका स्किन अंडरटोन आपको पता होगा तो आप अपने लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर अंडरटोन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट नहीं करेंगे फाउंडेशन तो आपका बेस मस्ट ग्रे होगा, डल होगा और ऊपर पड़ा हुआ दिखेगा। मैंने आपको डिटेल से प्रीवियस वीडियो में स्किन अंडरटोन को असेस करने का मेथड बताया हुआ है कि किस तरह आपको पता चलेगा कि आपका अंडरटोन क्या है। आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो में वो देख सकते हैं, सारा मेथड आप समझ सकते हैं। लेकिन उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप यहाँ से भी जाकर डिटेल से देख सकते हैं कि आपकी स्किन अंडरटोन क्या है। मैंने आपको बताया हुआ है कि स्किन अंडरटोन 3 टाइप्स की होती हैं। एक वार्म अंडरटोन होती है, एक कूल और एक न्यूट्रल। वार्म अंडरटोन जो है वो आपकी येलोइश सा कॉम्प्लेक्शन दिखता है, कूल अंडरटोन आपका पिंकिश कॉम्प्लेक्शन दिखता है और न्यूट्रल अंडरटोन जो है वो मिक्स एंड मैच मिक्स लगता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आती है बारी आपके स्किन टोन की। स्किन टोन आपका वो कलर है जो सामने आपका कम्प्लेक्शन फेस का दिखता है। आप कैसे दिखते हैं, आप वेरी फेयर हैं, आपका कलर गोरा चिट्टा सफ़ेद है, या आपका मीडियम कलर है, दरमियाना है, गंदमी है, या आप इस मीडियम टोन में किस कम्प्लेक्शन में आप दिखते हैं, आपको ये असेस कर लेना है। इसके बाद डार्क डस्की टोन हमारे पास आती है, आपने वो भी देख लेना है किस टाइप का हमारा डार्क डस्की कलर है। ठीक है, आपने ये असेस कर लिया कि हमारी स्किन टोन क्या है। ठीक है, आपने अंडरटोन देखा, फिर आपने स्किन टोन देखा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको जब क्लियर होगी, अगर आप तो वेरी फेयर हैं, ठीक है, इसमें अगर पिंकिश कम्प्लेक्शन आपको दिखेगा तो आप समझें कि आप कूल अंडरटोन के। अगर येलोइश कम्प्लेक्शन दिखा तो आप समझें कि मेरा जो है वो वार्म अंडरटोन है। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है फाउंडेशन सिलेक्शन में स्किन टाइप। ठीक है, आपने देखना है आपका स्किन टाइप कौन सा है। स्किन टाइप को किस तरह असेस करना है, इसका मेथड मैं डिटेल से प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। आप वहाँ पर जाकर डिटेल से देख लें कि किस तरह असेस आप करेंगे कि आपका स्किन टाइप क्या है, ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ऑयली स्किन वाले जब अपने लिए फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं तो उनको मैट फिनिश करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है आप उसके ऊपर ऑयली फाउंडेशन अप्लाई कर देंगे तो आपकी जो बेस है वो बिल्कुल स्लिपरी सी हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडेशन जब होगी आपकी जो बेस है वो बिल्कुल उतरने लग जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। इसके बाद ड्राई स्किन जो है उनको ड्यूई सी जो है फाउंडेशन चाहिए। कॉम्बिनेशन स्किन वालों को सैटिन टाइप की फाउंडेशन चाहिए। जब आप फाउंडेशन बाय करेंगे तो आप देखिएगा फाउंडेशन के ऊपर लिखा हुआ होगा मैट फिनिश है, ऑयली है, ऑयली टू ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई है, या जो भी है। आपने अंडरटोन को देखा, आपने स्किन टोन को देखा, स्किन टाइप को आपने देख लिया। ठीक है, आपने असेस कर लेना है ये सारी चीज़ें कि आप किस टाइप में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। जब आप वेरी फेयर आपका कलर है, यानी वाइट सफ़ेद गोरा है, उसकी टाइप आपने देख ली कि किस तरह का गोरा है, तो आपको आइवरी या W1 या FS की सीरीज़ में भी आती हैं डिफरेंट बेसिस, आपको ये बेस सूट करेगी। ठीक है, आपने फाउंडेशन लेना है आइवरी। अगर आप का जो स्किन अंडरटोन वार्म है तो आपको येलिश वाला आइवरी जो है वो सूट करेगा, और अगर आप जो है पिंकिश टोन में जा रहे हैं वेरी फेयर कलर में तो आपको W1 की सीरीज़ में और FS की सीरीज़ में भी सूट कर सकती है। आप अपने लिए इस सीरीज़ में जाकर किसी भी ब्रांड में चले जाएं, आपके लिए सूटेबल सा आपको फाउंडेशन मिल जाएगा। इसके बाद आती है बेज कलर की जो फाउंडेशन है वो। ठीक है, बेज कलर में आपके गंदमी, दरमियाना, मीडियम जो हमारे स्किन टोन्स होते हैं, इसकी सीरीज़ में बेज में डिफरेंट फाउंडेशंस आते हैं। ठीक है, आपने अपनी स्किन टाइप अपनी स्किन टोन को देखते हुए बेज में से सिलेक्शन करनी है कि आपके लिए कौन सा फाउंडेशन जो है वो सूटेबल है। आगे मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि किस तरह आपने सिलेक्ट करना है कि आपके लिए बेज की ये वाली जो फाउंडेशन है बेस्ट है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं
डार्क डस्की कलर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। ये लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं, अल्लाह ताला ने सबको प्यारा बनाया है, ठीक है। इनके लिए कैपेचिनो, टैन और कॉफ़ी इस तरह की जो फाउंडेशंस हैं वो आते हैं। इनमें से आप अपनी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी फाउंडेशन की सिलेक्शन में अपनी स्किन टाइप, स्किन टोन और स्किन अंडरटोन, इन चीज़ों का मस्त ध्यान में रखना है। अगर ये सारी चीज़ें आप जहन में रखेंगे तो देखिएगा कैसा खूबसूरत आपको फाउंडेशन सिलेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है स्किन कवरेज की, यानी आपको फाउंडेशन की कवरेज किस टाइप की चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको वनडे के लिए कोई सिलेक्शन करें, यानी डेली वियर के लिए आप चाह रहे हैं कि आपको फाउंडेशन मिले, तो उसमें आपको शेयर कवरेज में फाउंडेशन सिलेक्ट करना होगी, क्योंकि शेयर कवरेज में बीबी क्रीम, सीसी क्रीम्स वगैरह आती हैं जो आप डेली वियर कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन का ग्लो तो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ये अच्छी स्टे भी करती है फेस पर, लेकिन ये आपके जो डार्क स्पॉट्स, फ्रेकल्स वगैरह उनको अच्छे से हाइड नहीं करती, लेकिन डेली वेयर के लिए ये अच्छे से सूट करती है। आप देखें, आपने जब सिलेक्शन करनी है तो इस तरह आपने डिफरेंट स्वैचेस जो है ना अपनी स्किन के ऊपर लेने हैं, ठीक है। स्वैचेस आपने चूँकि बेस आपने अप्लाई करना है, फाउंडेशन अप्लाई करना है अपने फेस पर, तो स्वॉच अपने हैंड पर नहीं करना, इस तरह आर्म पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि चीक बोन के ऊपर किया जाए, ठीक है। ये मैंने 4 स्वॉचेस लगाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट वाला है, ये देखें, इसको मैंने 4 to 5 मिनट्स पहले अप्लाई किया था। देखें ये बिल्कुल स्किन के अंदर स्मर्ज हो गया, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर बिल्कुल अपनी स्किन ज़रा फेयर फॉर्म में दिख रही है। अगर आप इस तरह अपने लिए सिलेक्ट करते हैं जो आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल स्मर्ज हो जाता है फाउंडेशन है, तो वो आपके लिए बेस्ट, लेकिन कोशिश करें इससे एक टोन फेयर लें, ठीक है। ये सेकंड वाला देखें, ये भी बिल्कुल लग रहा है जैसे ऊपर पड़ा है। थर्ड वाला बिल्कुल ग्रे। ये फोर्थ वाला आप देखें ऑयली है, चूँकि मेरी स्किन भी ऑयली है और ये ऊपर मैंने ऑयली अप्लाई किया, तो ऐसे उतर रहा है जैसे बिल्कुल इस तरह ही। अगर ऑयली स्किन के लिए आप सिलेक्ट करेंगे ऑयली बेस, तो ये इस तरह होगा आपके साथ, ठीक है। इसलिए आपने अपनी स्किन टाइप को मस्त ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपने देखा कि अगर आपको डेली कवरेज के लिए चाहिए तो शेयर कवरेज की वाली बेस आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद आपने देखना है अगर आपको किसी छोटे से फंक्शन में जाना है, लाइट सी कवरेज आप चाह रहे हैं, तो आप उस यहाँ पर लाइट कवरेज में भी अपने लिए फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आप चाह रहे हैं फुल कवरेज। फुल कवरेज वो बेस होती है जो आपको किसी शादी के लिए लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए पार्टी मेकअप वेयर करना हो या आपने ब्राइडल लुक लेना हो, तो फिर आपको फुल कवरेज वाली भी जो बेसिस हैं वो अवेलेबल होती हैं। उनके ऊपर डिटेल से लिखा हुआ आता है सुपर स्टे या लॉन्ग लास्टिंग, यानी इस तरह आपको हर फाउंडेशन के ऊपर ये लिखी हुई चीज़ें भी नज़र आएंगी, ठीक है। यानी लाइट कवरेज, शेयर कवरेज, फुल कवरेज, इससे ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी। अगर आपके नॉलेज में ये चीज़ें होंगी कि ये मुझे चाहिए, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट फाउंडेशन का सिलेक्शन मस्ट कर पाएंगे, ठीक है। आपने स्वॉच भी कर लिया, अपने लिए सिलेक्शन भी कर ली। अब आप देखें, आपने ढेर सारी फाउंडेशंस बाय नहीं करनी, आपके पास बहुत शॉर्ट लिस्टेड 3 तरह की ऑप्शंस आ गई हैं। अब इन 3 को भी हम शॉर्ट लिस्ट करते हुए 2 तक ले आते हैं, ठीक है। आपने शेयर कवरेज और लाइट कवरेज ये 2 टाइप्स की ली अपने लिए, ठीक है। एक डेली वियर करने के लिए, एक किसी भी फंक्शन के लिए। तो आप क्या करेंगे, लाइट कवरेज वाली जो है इसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो थोड़ा सा थिक अप्लाई करेंगे। आगे मैं बेस बनाने का मेथड भी शेयर करूँगी, उसमें डिटेल से बताऊँगी आपको, ठीक है। लाइट कवरेज के साथ आप जब कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी और हैवी बेस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फुल कवरेज के बराबर आपके पास बेस आ सकती है, लेकिन वो बेस आपके लिए पार्टी वियर के लिए सूटेबल रह सकती है, आप ब्राइडल बेस के तौर पर इसे यूज़ नहीं कर सकते। ब्राइडल बेस के लिए आपको लिक्विड फाउंडेशन की बजाय आप ज़्यादा जो है वो स्टिक फाउंडेशन पर रिलाई करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। वो फुल कवरेज, लॉन्ग लास्टिंग और बहुत अच्छी लुक, आपको ग्लोई सी लुक देती है, ठीक है। आपको अगर पार्लर के लिए आप एज अ प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं तो आपको ढेर सारी बेसिस इकट्ठा करने की बिल्कुल ज़रूरत। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 2 बेसिस सिर्फ लें, ठीक है। आप करना क्या है, आपने सारे मैस से पाएँ छुटकारा, ठीक है। उन 3 बेसिस में से एक आप लें फेयर, एक लें मीडियम, एक लें डार्कर, ठीक है। तीनों को करें मिक्स एंड मैच, ठीक है। और स्किन अंडरटोन का बहुत ध्यान रखें, मिक्स एंड मैच करें और अपना काम करें, ठीक है जी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में रखिएगा याद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।